स्केप सीक्वेंस में अगर हम मूव करें तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि स्केप सीक्वेंस की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है और इसको स्केप सीक्वेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि स्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम ये कहते हैं कि स्केप सीक्वेंस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन द आउटपुट स्क्रीन, यानी कि एक ये फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास स्केप सीक्वेंस को यूज़ किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्केप सीक्वेंस आर ऑलवेज स्टार्ट विद बैक स्लैश, ठीक है, कि हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे, बैक स्लैश से। ठीक है, तीसरी चीज़ कि इसको स्केप सीक्वेंस क्यों कहते हैं, इसको स्केप सीक्वेंस इसलिए कहते हैं कि ये नॉर्मल सीक्वेंस से हट के, यानी कि जहाँ पर भी आपके पास बैक स्लैश आएगा वहाँ पर स्ट्रिंग जो हम लोगों ने सी आउट के अंदर पढ़ा, तो वो सी आउट के अंदर जो जब बैक स्लैश आ गया तो इसका मतलब है कि वो स्केप सीक्वेंस है। अब वो नॉर्मल वे से जो है वो प्रिंट नहीं होगा, वो स्केप करवाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है सी आउट हेलो पाकिस्तान। ठीक है, अब हम लोगों ने ये एक स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कहीं बैक स्लैश आएगा, फॉर एग्जांपल बैक स्लैश एन, सो ये बैक स्लैश अगर आ गया तो इसका मतलब है कि दिस इज स्केप सीक्वेंस। अब ये एज इट इज़ जो है वो प्रिंट नहीं होगा। तो स्ट्रिंग्स एज इट इज़ प्रिंट होती हैं सिर्फ इस स्केप सीक्वेंस को छोड़ के। इसको देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो C++ आपको वैरायटीज़ ऑफ स्केप सीक्वेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके कोर्स का जो पार्ट है वो कौन कौन सी है। पेपर के अंदर हमेशा ये लास्ट 2 इयर्स के पेपर अगर आप देखें तो वहाँ पर आपके पास स्केप सीक्वेंस का एक MCQ जो है वो लाजमी आता है, या फिर अगर वहाँ पर MCQs नहीं आएगा तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका वहाँ पर मस्ट आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले स्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद उसकी टाइप्स लिखनी है। टाइप्स हमारे पास एक बुक के अंदर आपके पास एक टेबल बना हुआ है जो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो स्केप सीक्वेंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जो पहली स्केप सीक्वेंस है दैट इज बैक स्लैश एन। अब बैक स्लैश एन का मतलब आपको पता होना चाहिए। जब आपको बैक स्लैश एन का मतलब पता होगा आप उसको अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो इजीली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक स्लैश एन मींस न्यू लाइन, यानी कि ये कर्सर को अब बता रहा है कि काइंडली मूव टू द नेक्स्ट लाइन, कि आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर जाएं। फिर आपके पास आता है बैक स्लैश टी फॉर टैब स्पेस। टैब स्पेस क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने 3 कंसेक्टिव स्पेसेस देनी है या 6 कंसेक्टिव स्पेसेस देनी है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा स्पेस के लिए अगर आपको 1-2 स्पेसेस देनी है तो आप लोग जो है वो कीबोर्ड से भी टाइप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है ज़्यादा स्पेसेस हैं, एक फॉर्मेटेड स्टाइल में एक टेबल की तरह लिखना चाह रहे हैं, तो फिर आप टैब स्पेस को यहाँ पर यूज़ करें। ठीक, फिर हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड बैक स्लैश एफ, और ये सारे स्मॉल में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, अब बैक स्लैश एफ क्या होता है, फॉर्म फीड के लिए यूज़ करते हैं, ये बस जहन में रखें, याद करें। या फिर हम इसको ये कहते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट, यानी कि फॉर्मेट स्टाइल के अंदर आपको आउटपुट लेकर आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है बैक स्लैश बी। ये हमारे पास कर्सर को एक जो है वो बैक स्पेस मूव करवा देती है। फॉर एग्जांपल बैक स्पेस, अब ये क्या करेगा कि अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड, अब ये क्या करेगा, अगर यहाँ पर हम लोगों ने बैक स्लैश बी लगाया हुआ है तो ये जो प्रिंट होगा वो हमारे पास हेलो इस तरह का आएगा, ये ओ इसको उड़ा देगा, एक बैक स्पेस चला जाएगा। ठीक है, इस तरह के काम करेगा। अभी हम देखते हैं इसको, इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। फिर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बैक स्लैश ए। ठीक है, ये हमारे पास यूजली यूज़ किया जाता है बीप साउंड के लिए या फिर हमारे पास बेल साउंड के लिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर में आपके पास जो है वो कोई स्पीकर साथ अटैच नहीं है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास सिस्टम यूनिट के अंदर आपके पास मदरबोर्ड के ऊपर एक बीप इंडिकेटर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये उसके अंदर से आपको साउंड प्रोड्यूस करवाता है। फिर आपके पास आता है डबल बैक स्लैश। अगर आपने कहीं भी ठीक है एक स्लैश को पुट करना है, ठीक है, यानी कि सिंगल स्लैश को आपने यहाँ पर पुट करना है, तो इसके लिए आप लोगों को एक सिंगल स्लैश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर प्रिंटिंग दिस थिंग सिंगल स्लैश। और इसी तरह अगर आपको डबल स्लैश डालनी है तो फिर आप एक स्लैश जो है वो फालतू डालेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई सिंगल कोट्स में आप लोग लिखना चाह रहे हैं, कोई कोटेशन आप लोग लिखना चाह रहे हैं, सो बैक स्लैश सिंगल कोट्स के साथ लिखेंगे तो वो सिंगल कोट्स आपके लिए प्रिंट करेगा। इसी तरह बैक स्लैश डबल कोट्स है, सो वो डबल कोट्स के साथ प्रिंट करेगा। ठीक है, इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैक स्लैश आर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैरेज रिटर्न। ठीक है, ये कई दफ़ा आ जाता होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो उनको ये कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है,
इसका मतलब होता है कैरेज रिटर्न, या फिर हम ये कहते हैं मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। यानी कि ये जहाँ पर भी लगा होगा आपके पास जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपका रिटर्न करवा देगा। ठीक, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और भी अगर आप लिखना चाहें तो बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसी तरह बैक स्लैश कॉलन्स, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होते हैं। ठीक, कुछ कंपाइलर्स में आपके पास बैक स्लैश लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिकली डाल देता है। लेकिन जहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिकली नहीं डाल रहा है, कोई एरर जनरेट कर रहा है, या फिर आपके पास आउटपुट ठीक नहीं आ रही, सो आप उससे पहले बैक स्लैश यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कॉलन में भी है। कॉलन में भी यही केस है कि अगर आप डायरेक्ट कॉलन यूज़ कर रहे हैं तो कई दफ़ा चला देता है, लेकिन ये यूजुअली जो है वो डेफ सी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पर आपको बैक स्लैश लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब मूव करते हैं जी अपने इसकी एग्जांपल के ऊपर कि ये बेसिकली कहाँ पर यूज़ होते हैं। सो मैं अगेन एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आगे उसकी एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। ये मैंने आपके सामने बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया। अब इसके अंदर हम एक एक करके यूज़ करें। न्यू लाइन हम लोग देख चुके हैं कि उसने क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास न्यू लाइन के ऊपर आ गया। इसी स्टेटमेंट को हम एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं, आउटपुट हमारे पास सेम ही आएगी, उसको भी देख लें। लेट्स सपोज हम लोगों ने लिखा है सी आउट हेलो, उसको हमने यहाँ पर ख़त्म किया सी आउट बैक स्लैश एन पाकिस्तान। सो बेसिकली क्या हुआ कि हेलो एंड देन बैक स्लैश एन देन पाकिस्तान, इसकी आउटपुट सेम है। ठीक है, बैक स्लैश एन को जो है वो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ कंपाइलर को आप लोगों ने बताना है कि वो बेसिकली कर क्या रहा है। सी आउट से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने आप लोग जो है वो ज़्यादा सी आउट यूज़ कर लें। ठीक है, टैब स्पेस को यूज़ करने का आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज हम लोगों ने लिखा है सी आउट हेलो बैक स्लैश टी पाकिस्तान। सो हमारे पास आउटपुट किस तरह की आएगी, हमारे पास आउटपुट आएगी हेलो, उसके बाद एक कंसेक्टिव टैब स्पेस आएगी, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ आएगा पाकिस्तान। अगर आपने सिंगल स्पेस देनी है तो वो आप जो है वो कीबोर्ड से ही दे सकते हैं। सो ये हमारे पास हो गया टैब स्पेस। फॉर्म फीड जो है वो हम जस्ट नाम के लिए आप जहन में रख लें, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है या फॉर्म फीड के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको अगर हमने देखा भी तो हम लोग चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर आपके पास आता है बैक स्लैश बी। ठीक है, बैक स्लैश बी इज़ बैक स्पेस। अब ये किस तरह से काम करता है, लेट्स सपोज कि अगर हम लोगों ने लिखा है सी आउट हेलो बैक स्लैश बी पाकिस्तान, मैंने यहाँ पर जो है वो स्पेस नहीं दी। ठीक है, अगर मैं स्पेस दूंगा तो वो स्पेस गायब हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैंने कोई स्पेस नहीं दी, तो उससे क्या हुआ कि ये हेलो का जो ओ है ये ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने हेलो का ओ लिखा, उसके बाद बैक स्लैश बी के वो बैक स्लैश बी ने क्या काम किया कि वो एक स्पेस पीछे चला गया और यहाँ से आपके पास पाकिस्तान उसने शो करवा दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये बीप साउंड प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपको यहाँ पर नहीं दे सकता। अगर आप लोगों ने कहीं भी बीप साउंड लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आगे बैक स्लैश ए लिखा हुआ है, तो आपके पास जो है कंप्यूटर के अंदर से एक छोटी सी बीप साउंड की आवाज़ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, या वो ऑडियो आउटपुट में आपको सुनाई देगी एक बीप की आवाज़। ठीक है, ज़्यादा लगाते जाएंगे तो वो ज़्यादा कंटिन्यूस आपको बीप की आवाज़, जितनी बैक स्लैश ए लगाएंगे उतने बीप साउंड आपको प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये चीज़ को यूज़ करना है तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लेट्स सपोज इसको लिखते हैं सी आउट 32 दिस 4। ठीक है, इस तरह की आउटपुट है तो हमारे पास किस तरह शो होगी। अगर इस तरह की कोई आउटपुट है तो आपके पास जो शो होगी वो आपके पास होगी 32 बैक स्लैश 4। ठीक है, किसी का एड्रेस आपको लेना पड़ जाता है तो फिर एड्रेस आप इस तरह से लेंगे। ठीक है, ये आपके पास आपको डबल जो है वो स्लैश डालनी पड़ेगी, क्योंकि सिंगल स्लैश को वो अलाउ नहीं करता। फिर आप इसका यूज़ देख लें कि सिंगल कोट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग हेलो पाकिस्तान को सिंगल कोट्स में लिखना चाह रहे हैं, सी आउट। अब देखें यहाँ से बैक स्लैश सिंगल कोट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो एक सिंगल कोट प्लेस करेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो पाकिस्तान और यहाँ पर बैक स्लैश सिंगल कोट एंड देन ये डबल कोट्स वही हैं, सी आउट के अपने जो डबल कोट्स हैं। ठीक है, ये आपके पास जो हम लोगों ने जो लगाए हैं ये दो आपके पास एस्केप सीक्वेंस है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, बाद में जो इसके अपने एस्केप सीक्वेंस हैं इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके अपने जो कोट्स हैं इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है। अब देखें अगर हम इसकी आउटपुट में जाएं तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा हेलो। ठीक है, और ये सिंगल कोट्स यहाँ पर क्लोज हो गए। अगर आप लोगों ने ये ना लगाया होता तो वो सिंगल कोट्स जो है वो क्लोजिंग ना हो रही होती है आपके पास। अगर आप लोग डबल कोट्स यूज़ करना चाह रहे हैं सो आप लोग यहाँ पर सिंगल कोट्स की जगह डबल कोट्स यूज़ कर लें। सो ये जो आपके पास सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है ये आपके पास डबल कोट्स में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट चीज़ों को अंडरस्टैंड करें।
ठीक है, उसके बाद आप लोग प्रोग्रामिंग में जो है उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बैकस्लैश r की तरफ आते हैं। बैकस्लैश r किस तरह से काम करता है? सो बैकस्लैश r की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम लिखेंगे सी आउट, लेट्स सपोज वी से हेलो एंड देन बैकस्लैश r, ठीक है, और हम लोगों ने लिखा पाकिस्तान, ठीक है जी। अब देखें, अब यहाँ पर आपके पास पहले लिखा आया हेलो, अब देखें हेलो के बाद हमारे पास क्या चीज़ है? बैकस्लैश r। अब बैकस्लैश r ने क्या किया कि ये जो आपके पास कर्सर यहाँ पर था उसको कहाँ पर ले गया? यहाँ पे, ठीक है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, ठीक है। अब क्या हुआ कि हेलो के बाद उसने कहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया? यहाँ से। अब यहाँ पर लिखेगा पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि आउटपुट में सिर्फ आपको पाकिस्तान शो हुआ। ऐसा नहीं है कि उसने हेलो लिखा नहीं है, उसने हेलो लिखा है। हेलो के बाद जब ये बैकस्लैश r है तो वो जो कर्सर है आपके पास यहाँ पर चला गया। अगर आपके पास पाकिस्तान ना लिखा होता तो आपके पास जो कर्सर ब्लिंक हो रहा होता वो आपके पास यहाँ पर शुरू में हो रहा होता ब्लिंक।